हाँ जी, और आज एक मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं चांसलर विक्रांत यूनिवर्सिटी मिस्टर राकेश सिंह राठौर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं राकेश सिंह राठौर कुलाधिपति हूँ विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर से। सर अभी आप एक इंटरनेशनल इवेंट अटेंड करके आए हैं, ऐसे में आपने वहाँ पर ऐसा क्या नया है जो सीखा और उस इवेंट के बारे में हमें कुछ बताएं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई विश्वविद्यालय परिसंघ के अंतर्गत, उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ एशिया यूनिवर्सिटीज़ एशिया एंड पैसिफिक, AUAP ये शॉर्ट में उसको बोलते हैं। और उसके ग्लोबली 7,000 यूनिवर्सिटीज़ उसकी मेंबर्स हैं, उसके कमांड क्षेत्र में आते हैं। वो लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं हर साल कि यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली आकर के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और वहाँ आदान प्रदान भी हो, और जो भी MOUs होते हैं, अनुबंध पत्र होते हैं हमारे विश्वविद्यालयों के आपस में, वो भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। तो वो अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारे लिए गर्व की बात है कि उस प्लेटफॉर्म के AUAP के अभी कंट्री के प्रेसिडेंट, कंट्री के भी नहीं कहना चाहिए, AUAP के प्रेसिडेंट श्री हरि मोहन गुप्ता जी हैं, जो कि जागरण लेक सिटी भोपाल के चांसलर हैं। उनके इनिशिएटिव लेने पर मुझे मोटिवेट करने के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे अभी आपने कहा कि डू समथिंग डिफरेंटली, तो जब आप वहाँ पर गए तो आपने देखा होगा कि क्या नया पैटर्न है, वहाँ की स्टडीज़ कैसी होती है, तो आपको क्या लगता है कि स्पेशली मैं बात करूँ हमारे ग्वालियर की, तो जो टाइम है बदलता जा रहा है, ऐसे में हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है जिससे जो यूथ है उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें? चेंजेस रोज़ होते चले जा रहे हैं कि शैक्षणिक और शिक्षा प्रणाली में ही बदलाव आते जा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान का नित नए प्रयोग करके और आगे बढ़ना, उसके साथ साथ हम अपने आप को मैपिंग करना चाहते हैं। आज के यूथ को मैपिंग करना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। और जहाँ तक यूथ की एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज, ये प्रयोग आधारित होना चाहिए। विश्व के दूसरे विश्वविद्यालय में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि वो प्रयोगशालाओं पे और प्रयोग करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, चाहे वो AI ओरिएंटेड टूल्स हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का हों, तो वो दिखा करके, प्रोटोटाइप नहीं, इंडस्ट्री को दिखा करके तब वहाँ पे थ्योरी बता करके बात करते हैं। हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, वो क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, लगभग 1200 बड़े उद्योग के वो प्रेसिडेंट हैं। और अगले वर्षों में हम प्रयोग आधारित शिक्षा को ही बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि विश्व स्तरीय मानव संसाधन करने की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ा सकें। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अब AI का दौर है, तो ऐसे में बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें लोगों में डर बना हुआ है कि चली जाएंगी कई सारी जॉब्स, तो अब स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और हम विक्रांत यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या चेंजेस ला रहे हैं, और जैसे कि आप अभी एक इंटरनेशनल इवेंट में होके आए हैं, जिससे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और बच्चों को किन किन स्किल्स में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बदलाव तो हमेशा ही दुनिया का एक क्रम रहा है। हम लोग जब 50 साल पहले जो एजुकेशन करते थे, आज में बहुत अंतर आ गया। AI आ गया जो कि रिवोल्यूशनरी है, लेकिन अगर हम देखें आज से 50 साल पहले का नेचर ऑफ जॉब, उस समय ऐसा लगता था कि कंप्यूटर आ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर आने से जॉब कम नहीं हुए, ज़्यादा हुए, स्वरूप बदला जी। जो कौशल की परिभाषा थी वो बदली। हमारे समय में कौशल दूसरा तरीके का होता था, जो इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट कर पाते थे। फिर बाद में कंप्यूटराइज्ड जब हो गया तो कौशल की परिभाषा बदली, जॉब अपॉर्चुनिटी कम नहीं हुई, IT सेक्टर में बढ़ी। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही आ गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया गवर्न होगी। हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दखलंदाजी रहेगी, स्वरूप बदलेगा जॉब का। लेकिन विक्रांत विश्वविद्यालय या ग्वालियर अंचल के छात्र छात्राओं या मध्य प्रदेश या भारतवर्ष के, इनको तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपडेटेड रहें,
जिधर जिधर पानी बहता चला जाता है उधर बहना ही पड़ेगा अगर जीवन में अपने को ऊपर बढ़ना है। ने जो एआई के ऊपर बात कही, कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया, जो लोग डरे हुए हैं लिटरली उनको एक मैसेज मिला होगा कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होगी, इनफैक्ट आप उन पे कमांड करके और उन्हें बढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज़ रियली नाइस कि विक्रांत यूनिवर्सिटी उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है, जैसा आपने बताया एक नया कोर्स आप लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। आई होप सो हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें मैसेज भी मिल गया है। फिर भी एक छोटा सा मैसेज हमारे ग्वालियर के जो यंगस्टर्स हैं जो मोस्टली ऐसा करते हैं कि नहीं हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम बाहर जाके पढ़ेंगे, उनको एक मैसेज आप अपनी तरफ से जो देना चाहें। देखिए ये चीज़, इसका संदेश मैं ये देता हूँ, हमारे कक्ष में हमने लिख कर के भी रखा है, बियॉन्ड हार्वर्ड थिंक नालंदा। हम अपने ऊपर गर्व नहीं करते, हम दूसरे की थाली में ज़्यादा घी देख लेते हैं, जबकि वो घी नहीं होता है। मेरा अनुभव यह है कि घी जैसा दिखने वाला ग्लिसरीन होता है। समझ रहे हैं ना, इसमें संदेश पूरा निहित है। क्योंकि जब मैंने ये अपने पहले से ही बोला कि इसी धरती से, इसी क्षेत्र से, इन्हीं स्कूलों महाविद्यालयों से पढ़ कर के भारत सरकार के प्रधानमंत्री तक निकले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकले, अभी भी वर्तमान में कॉलेजियम में जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, मध्य प्रदेश के गौरव जस्टिस JK माहेश्वरी साहब निकले। खुद जौरा के एक छोटे से गांव से, मतलब प्रतिभा किसी की बपौती नहीं। हम दूसरे की थाली में जब तक घी ज़्यादा देखते रहेंगे अपने को हम कमतर आंकते रहेंगे। इसलिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र के छात्र छात्राओं में मेरा संदेश ये है, अपने ऊपर गर्व करो, अपने को किसी से कम मत समझो। जो शैक्षणिक संस्थाएं आपके आसपास हैं ग्वालियर में, ग्वालियर वाज नोन एज ए कैपिटल ऑफ एजुकेशन एट ए टाइम ड्यूरिंग 1950 टू लेटर 60s। तो क्यों ऐसा हो गया कि हम बेंगलोर में, पुणे में, अमेरिका में, और इधर होता क्या है, अल्टीमेटली परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो जो हमारे बच्चों का परसेंटेज ग्रूमिंग का होता है उतना परसेंटेज भी US से पढ़े हुए बच्चों का नहीं होता। बस ये है कि हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो करोड़ों रुपए तो उनके माता पिता ने बड़े कठिनाई से कमाए होते हैं, वो वहाँ जाकर के छलावे में दे आते हैं, उसके बाद ठगा सा महसूस करते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर गर्व करें। आपके क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कम खर्चे में, अपने माँ बाप की निगरानी में, और एक सपना खुद का जगाएं। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता रहता हूँ बच्चों को कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है।